हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट डायग्राम टेक्स्ट बुक ने ड्रॉ करके दिया हुआ है। उस डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन इज अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, ये टीवी टावर है, कैनाल क्या एक बैंक पे है और दूसरे बैंक से इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन अ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। स्टूडेंट, ये ऐसा बोल रहा है कि इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जिससे जहां से टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन स्टूडेंट, ए बी को फाइंड करना है जो हाइट ऑफ टावर है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये बी सी इज विड्थ ऑफ द कैनाल। तो दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, वन इज ए बी हाइट ऑफ टावर, सेकेंड इज विड्थ ऑफ द कैनाल। दो क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए tan की फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 डिग्री ऐसे 2 बार करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 60 डिग्री के लिए चलते हैं। 60 डिग्री इज एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3। AB को हमने H बोला हुआ है, BC लिखेंगे, BC इस साइड आ जाएगा तो √3 BC इक्वल टू H। इसको यहीं स्टूडेंट छोड़ देंगे, फिर आगे सिम कैरी करते हैं। नाउ 30 डिग्री, तो tan 30 इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABD। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD tan 30 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1 अपॉन √3। AB को हमने H बोला हुआ है और BD के दो पार्ट हैं स्टूडेंट, वन इज विड्थ ऑफ द कैनाल एंड वन इज डिस्टेंस अनदर पॉइंट। तो BD इज सम ऑफ BC प्लस CD। तो यहाँ लिखता हूँ BC प्लस CD। चलिए स्टूडेंट, H की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है √3 BC। तो हम लोग H की जगह √3 BC लिखते हैं। BC प्लस CD की वैल्यू 20। ये क्वेश्चन में मिला हुआ है। चलिए स्टूडेंट कैरी करते हैं, ये क्रॉस में इस साइड, ये क्रॉस में इस साइड, तो आएगा BC प्लस 20 इक्वल टू √3 BC। √3 BC इज 3 BC। अभी BC उस साइड जाएगा तो 3 BC माइनस 1 BC इज 2 BC। फिर 2 डिवाइड में जाएगा दोस्तों, BC की वैल्यू आएगी 20 अपॉन 2 इज 10। तो सर विड्थ ऑफ द कैनाल मिल गया BC इज इक्वल 20। नाउ अभी हम लोगों ने H को फाइंड करना है। अभी H की स्टूडेंट ये फॉर्मूला H इक्वल टू √3 BC और BC की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 10, तो आ गया √3 इंटू 10। तो स्टूडेंट ये हाइट ऑफ टावर। तो इसमें 2-3 दिन बातें याद करें। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो tan को लगाना है, ट्राइंगल सिलेक्ट करना है, tan की लगा के सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो स्टूडेंट ये 7 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहां से खड़े होकर हम लोग
केबल टावर के टॉप को देखते हैं। तो पहले स्टूडेंट सामने देखेंगे, फिर जितना ऊपर देखेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फिर इसी केबल टावर के फुट को देखते हैं, मतलब उसके बॉटम को देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। तो स्टूडेंट पहले सामने देखेंगे, फिर जितना नीचे देखेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था कि दो जगह निकालते हैं, एक तो जहां पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि एडी पैरेलल बीसी होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, और ये बन जाएगा अल्टरनेट एंगल। ये 45 तो ये भी 45। अब इसमें हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ दिस टावर, केबल टावर। तो सीई इज हाइट। अभी देखो इसमें ये 7 मीटर है, तो इसके सामने वाली साइड भी 7 मीटर होगी, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल बनता है, इसमें सारे रेक्टेंगल बनते हैं, तो ये रेक्टेंगल बनेगा, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अभी सीई का सीडी इज 7 मीटर, सिर्फ हमने डीई फाइंड करना है। फिर डीई सीडी में ऐड करेंगे तो सीई की हाइट आ जाएगी। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमने फाइंड करना है डीई ओनली, जो इस ट्रायंगल का पार्ट है। लेकिन आपको पता है कि दो एंगल मिले हुए हैं, तो दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल एबीसी tan 45, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दे रखा है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 45 की वैल्यू 1, ऑपोजिट 7 और BC सेम, तो आएगा BC इक्वल टू 7 मीटर। तो स्टूडेंट ये पूरा रेक्टेंगल होता है ADCB, BC 7, दैट मीन्स ADB 7। तो लिखेंगे BC इक्वल टू AD इक्वल टू 7। अभी चलेंगे स्टूडेंट इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADE, जहां पर DE का मेजर मिलेगा। तो ट्रायंगल ADE tan 60 इक्वल टू DE अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3, DE फाइंड करना है, और AD की वैल्यू स्टूडेंट 7। अभी 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा, √3 7 इक्वल टू DE। तो इसमें लिखेंगे DE इक्वल टू 7 √3। चलो ये तो आ गया स्टूडेंट DE, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, CE। तो लिखेंगे CE जो है ये पूरा, वो सम ऑफ CD प्लस DE है। तो लिखेंगे CD प्लस DE। CD की वैल्यू 7, DE की वैल्यू 7 √3, फिर 7 को ले लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस √3 होगा हमारा आंसर। सो CE इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम चलता है, एलिवेशन डिप्रेशन tan की हेल्प लेंगे, ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो देखो ये एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो दो शिप हैं सी में, और जिसका देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री इसको देखने के लिए, और 60 डिग्री 45 डिग्री इसको देखने के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे स्टूडेंट, पहले सामने देखेंगे, फिर जितना नीचे देखेंगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एक है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 45 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग दो जगह निकालते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। आगे चलते हैं। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। मतलब हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स इसको फाइंड करना है, मतलब CD को। तो इसमें ये बात पक्की हो जाती है, 2 डिग्रियां हैं, दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, उस
टेन का यूज करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है। चलो पहले लेते हैं इस ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी 75, बी सी यहाँ पर आएगा तो बी सी की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 75। अभी चलते हैं दूसरे ट्राइंगल ए बी डी। ए बी tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/√3, ए बी की वैल्यू इज 75 और बी डी के दो पार्ट हैं, वन इज बी सी, वन इज सी डी, तो बी सी प्लस सी डी क्रॉस करेंगे तो 1/√3 ये आएगा क्रॉस में बी सी प्लस सी डी 75, √3 वहाँ जाएगा तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। चलो स्टूडेंट अभी बी सी की वैल्यू यहाँ पर 75 है तो बी सी की जगह 75 उस साइड माइनस हो जाएगा, फिर 75 कॉमन, तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट 72। इसको आगे सिंप्लीफाई हम लोग नहीं करते हैं, इस वैल्यू को यहीं छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 14 में टेक्स्ट बुक ने डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, समझ लेते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्टूडेंट एक गर्ल्स है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो यहाँ पर खड़ी है। अभी ये एक बलून को देख रही है जो 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है ऊपर। ये 88.2 की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड टू बलून। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब ये ऊपर बलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the travel. अभी देखो बलून स्टूडेंट विंड के कारण मूव कर रहा है। अभी कुछ देर के बाद ये बलून यहाँ था, अभी यहाँ चला गया। तो जब यहाँ से देखा गया इस गर्ल्स के द्वारा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री हुई। तो बोल रहा कि आप बताओ कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। 60 डिग्री टू 30 डिग्री के लिए बलून ने जो डिस्टेंस कवर किया, पहले यहाँ था, इसके बाद अभी इसकी पोजीशन यहाँ हो गई। दैट मीन्स ये जो डी डी है वो डिस्टेंस ऑफ बलून है कि उसने वो डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स हमने बी डी को फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून। तो 2 डिग्री हैं तो पहले हम लोग लिखेंगे ये डिग्री और ये ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये गर्ल की हाइट है 1.2, तो ये हाइट हम लोग टोटल हाइट में से माइनस करेंगे तो लिखेंगे -1.2 यानी आ गया 87.0 मीटर ए बी सी का मेजर। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू √3, BC की वैल्यू 87 और AB हम लोग फाइंड करेंगे। AB इस साइड आएगा
तो ए बी इक्वल टू 87/√3, इसको लिखेंगे यहाँ पर बस। अभी आगे चलते हैं दूसरी डिग्री के लिए दूसरे ट्रायंगल में। अभी ट्रायंगल लेंगे हम लोग स्टूडेंट, ट्रायंगल ए डी ई, और इसकी डिग्री है 1030। 1030 इज ED अपॉन AD। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। ED स्टूडेंट सेम आएगा जो यहाँ पर था 87, ये भी 87 तो ये भी 87। 87/AD सेम। अभी ये क्रॉस ले जाएंगे, AD इक्वल टू √3 87, √3 क्रॉस में इसके साथ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने फाइंड करना है BD, और BD इज पार्ट ऑफ AD, तो हम लोग लिखेंगे AD इक्वल टू AB प्लस BD, और हमने फाइंड करना है BD को। अभी AD की वैल्यू यहाँ रखी है √3 87, AB की वैल्यू 87/√3 प्लस BD। अभी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 87 माइनस 87/√3 इक्वल टू BD। अभी सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 387 माइनस 87/√3 इक्वल टू BD। अभी 3 × 87, 3 7 या 21, 1 लेफ्ट 2, 3 8 या 24 और 2 26 माइनस 87/√3। अभी 261 में से हम लोग 87 को करेंगे माइनस, तो स्टूडेंट आएगा BD इक्वल टू 11 में से 7 कटेगा 4, ये बचा 25 में से 8 कटेगा, 25 में से 8 कटेगा तो आएगा 25 में से 8 कटेगा तो 17 अपॉन √3। अब इसको करेंगे स्टूडेंट हम लोग रेशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर, तो ऊपर 174 इंटू √3, नीचे 3 की टेबल 5 टाइम, 2 लेफ्ट 8 टाइम, 58√3। तो ये इसका आंसर। तो इसमें ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।